नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तलाश में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम को उनके लोकेशन की जानकारी मिल गई है। ईडी की टीम सुबह से ही हेमंत सोरेन की तलाश में थी और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ईडी की टीम को उनकी जानकारी मिल चुकी है। दिल्ली के शांति निकेतन में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंची थी ईडी की टीम। मकसद था जमीन घोटाले से जुड़े मामले की पूछताछ करना, लेकिन दिल्ली आवास में सीएम हेमंत सोरेन नहीं मिले। वहीं झारखंड भवन में भी हेमंत सोरेन की तलाश की गई, लेकिन वो वहां भी मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ आपको बता दें, मोतीलाल नेहरू स्थित शिबू सोरेन के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। वहां भी हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर हम तक मिल पा रही है वो ये कि ईडी की टीम को सीएम हेमंत सोरेन के लोकेशन की जानकारी मिल गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही ईडी की टीम हेमंत सोरेन की तलाश में थी। जमीन घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ की जानी थी और पहले से ईडी की टीम तैयार थी कि उनसे पूछताछ की जानी है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह सीएम हेमंत सोरेन के जो ड्राइवर हैं उसे लेकर ईडी की टीम शांति निकेतन पहुंची थी, लेकिन वहां कोई जानकारी उनकी नहीं मिली। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अब सीएम हेमंत सोरेन की तलाश में ईडी की टीम जो जुटी भी थी, उनको लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। उनके लोकेशन के बारे में जानकारी मिल गई है ईडी की टीम को। आपको बता दें कि ईडी की टीम आज सुबह से ही हेमंत सोरेन की तलाश में थी। दिल्ली के शांति निकेतन में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर टीम पहुंची थी। उनसे पूछताछ किया जाना था, लेकिन खबर ये मिली कि हेमंत सोरेन वहां मौजूद नहीं है। इसके साथ ही झारखंड भवन भी ईडी की टीम पहुंची, लेकिन वहां भी जानकारी नहीं थी। लेकिन ओम प्रकाश संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ ईडी ऑफिस से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? खबर ये आ रही है कि लोकेशन की जानकारी मिल चुकी है हेमंत सोरेन के। ओम प्रकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुबह से ही ईडी की टीम तलाश कर रही थी और अभी तक जो जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली है उसके अनुसार मुख्यमंत्री के लोकेशन की जानकारी जो मुख्यमंत्री की जानकारी मिली है और हो सकता है कि थोड़ी देर में पूछताछ का सिलसिला जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुरू हो पाए। वहीं अगर आपको दूसरी तरफ बताएं तो ईडी दफ्तर के बाहर भी, जो रांची के ईडी दफ्तर है उसके बाहर की सुरक्षा भी जो है काफी चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेड्स वगैरह जो है वो पूरी तरह से लगाए गए हैं। वहीं पर फायर ब्रिगेड के वाहन भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं कि ताकि कोई भी जो उपद्रवी तत्व हैं यहाँ पर न पहुंच सके। तो तमाम चीजों को लेकर जो ईडी दफ्तर के बाहर की सुरक्षा है वो भी यहाँ पर दुरुस्त कर ली गई है। बता दें कि तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। दिवाकर जी, क्या खबर मिल पाई? सीएम हेमंत सोरेन के बारे में जानकारी मिल चुकी है, पता चला है कहाँ है वो अभी? देखिए, अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन के लोकेशन को ट्रेस आउट ईडी की टीम ने। अब ये देखने वाली बात है कि अब ईडी की तरफ से ये सूचना आएगी कि क्या हेमंत सोरेन से उनकी पूछताछ चल रही है या पूछताछ अभी होने वाली है। लेकिन ये जानकारी मिली है कि लोकेशन की जानकारी मिल गई है। सोर्सेस से जो जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन, जिनकी सुबह से तलाश कर रही थी ईडी की टीम, अब जाके उनको ट्रेस आउट कर लिया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम अब कुछ ही देर में उनसे पूछताछ शुरू कर सकती है। अब कब शुरू होगी ये थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है, शांति निकेतन आवास पर ईडी की टीम सुबह ही पहुंची थी, लेकिन वहां उनकी जानकारी नहीं मिल पाई। फिर ईडी की एक टीम झारखंड भवन, जो दिल्ली स्थित झारखंड भवन है, वहां पहुंची, वहां भी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये मिल रही है, हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन को ट्रेस कर लिया है ईडी की टीम ने और कभी भी किसी भी वक्त उनसे पूछताछ शुरू हो सकती है। पूछताछ के बाद क्या होगा अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी ने पहले ही सीएम हेमंत सोरेन को
एक पत्राचार किया था और उसमें ये बताया था कि 27 से लेकर 31 दिवाकर जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, सीएम के प्लेन को लेकर रिक्वेस्ट नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं। जिस प्लेन से सीएम हेमंत सोरेन गए थे उसको लेकर कोई रिक्वेस्ट अभी तक नहीं की गई है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया जा रहा है, बिना रिक्वेस्ट प्लेन जो है वो नहीं आ सकता है, लैंडिंग के लिए अप्रूवल जरूरी होता है। तो ऐसे में आपको ये बड़ी खबर बता दें कि जिस चार्टर्ड प्लेन से सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के निकले थे, उसके लिए कोई रिक्वेस्ट अभी तक रांची एयरपोर्ट पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया गया है और बिना रिक्वेस्ट के, बिना अप्रूवल के वहां पर लैंड नहीं कर सकती है प्लेन। इसको लेकर बड़ी जानकारी, यानी कि ये समझा जाए, दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, यानी ये समझा जाए कि अभी सीएम हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली में ही कहीं होंगे या कहीं और, क्योंकि रांची में तो अभी तक उनके प्लेन को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। जी बिल्कुल, हम तमाम उन स्रोतों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन कहाँ हैं। इसी कड़ी में हमने एयरपोर्ट प्रबंधन से ये जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या हेमंत सोरेन जिस चार्टर प्लेन से दिल्ली गए थे वो चार्टर प्लेन क्या लैंड कर गया है एयरपोर्ट पे, रांची के एयरपोर्ट पे। तो वहाँ एयरपोर्ट प्रबंधन ने ये जानकारी दी है कि अभी तक दिल्ली से उनके वापसी का कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है और रिक्वेस्ट और अप्रूवल के बाद ही कोई भी चार्टर प्लेन यहाँ लैंड करता है। तो सीएम जैसा कि 27 जनवरी को करीब 9 बजे यहाँ से रवाना हुए थे और जो दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे थे, उसके बाद वो शांति निकेतन स्थित अपने आवास गए थे। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं आई है कि उनका चार्टर प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। रांची एयरपोर्ट पे अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि सीएम हेमंत सोरेन अपने चार्टर प्लेन के साथ लैंड किए हैं। जब भी लैंड करेंगे एक रिक्वेस्ट आएगा और उसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन अप्रूवल देगा और उसके साथ ही उनका चार्टर प्लेन लैंड करेगा। बिल्कुल, दिवाकर जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। ईडी हेडक्वार्टर से संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी कुछ बड़ी खबर है। शंकर, क्या अपडेट आप तक अभी मिल पा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त में बताना चाहूंगा कि किस चार्टर्ड प्लेन से झारखंड के मुख्यमंत्री रांची से दिल्ली आए थे, उसका नंबर मैं बताना चाहूंगा। VTCLA ये चार्टर्ड प्लेन था जो ये विमान जो है सबसे पहले दिल्ली से झारखंड गई थी और ये दिल्ली से रवाना हुई थी 2:27 पे और उसके बाद रांची पहुंची थी 3:41 पर ये रांची पहुंची थी और उसके बाद रात में तकरीबन 9 बजे के लगभग में, जैसा कि दिवाकर जी बता रहे थे कि रात में तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के लगभग में वहां से वही चार्टर्ड प्लेन वापस दिल्ली आती है। और अभी का मैं वक्त बताना चाहूंगा, इस वक्त में ये चार्टर्ड प्लेन अभी भी दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली स्थित जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट पे अभी भी मौजूद है और इस चार्टर्ड प्लेन का जो नंबर है मैं फिर से बताना चाहूंगा, VTCLA ये विमान अभी भी मौजूद है। यानी कि अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी दिल्ली में हैं। जिस चार्टर प्लेन से वो आए थे उस चार्टर प्लेन से वापस नहीं गए हैं। और जिस तरह से अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो अब हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में पूछताछ की जो प्रक्रिया स्टार्ट करने वाली है या किस जगह पे पूछताछ की जाएगी, इन तमाम मसलों पर विस्तार से जानकारियां हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पे साझा किया जाएगा। और निश्चित तौर पे जब औपचारिक तौर पे जब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद तमाम जानकारियों को अपने दर्शकों को भी हम लोग साझा करेंगे। बिल्कुल शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश का एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे साथ रांची से ओम प्रकाश भी बने हुए हैं। ओम प्रकाश, अभी झारखंड में खासतौर पर राजधानी रांची के अंदर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? कुछ रिएक्शन अब तक सामने आ पाया जेएमएम की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो राजधानी रांची में हलचल जो है वो तेज है। न सिर्फ राजनीतिक गलियारों की बात की जाए बल्कि प्रशासनिक महकमों की भी अगर बात की जाए तो हर तरफ जो हलचल का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और वजह जो है वो हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ईडी के कार्यालय के द्वारा जो दबिश जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे दी गई है, कहीं ना कहीं ये उसी का असर है कि राजनीतिक जो हलक है वहां पर भी पूरी तरह से गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उन तमाम विधायकों को बुलाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो जो भी संवेदनशील स्पॉट हैं वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के माकूल इंतजामात किए गए हैं ताकि
कहीं से भी कोई जो आपात स्थिति है वो उत्पन्न न हो पाए। तमाम चीज़ों से पुलिस और जो प्रशासन है उसे देखते हुए अलर्ट पर रखा गया है और यही वजह है कि हर तरफ जो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से सियासत में गहमा गहमी का माहौल है वो कहीं ना कहीं हर तरफ जो है वो सभी लोग जो हैं वो सत्ताधारी दल के हों या फिर विपक्षी दल के, हर जगह जो गहमा गहमी है वो बढ़ी हुई है। बैठकों का भी दौर है और शायद यही वजह है कि सत्ताधारी दल के विधायकों को, तमाम विधायकों को जो है वो बुलाया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले में जिस तरह से पूछताछ होती है उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। ईडी के द्वारा जो इसका असर झारखंड की सियासत पर कैसे पड़ेगा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, जरा इसको भी समझाइए कि सीएम हेमंत सोरेन पहले उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, अब जानकारी मिली है, हो सकता है पूछताछ कुछ देर बाद शुरू हो। इस सब का असर झारखंड की सियासत पर किस तरीके से पड़ सकता है? देखिए, जब 20 तारीख को पूछताछ हो रही थी उस वक्त ये सियासी गलियारों में बड़े तेजी से ये खबर आई कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। तो अगर कोई ईडी की तरफ से कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी की कोई स्थिति होती है सीएम हेमंत सोरेन की, तो ऐसी स्थिति में जो सत्ताधारी दल है उसके पास जो जरूरी बहुमत के आंकड़े हैं वो पर्याप्त है और ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। और इसी कड़ी में जो जेएमएम है उसने अपने एक विधायक को विधायक से इस्तीफा भी करवाया था और वो सीट रिक्त हुई थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक उस पर चुनाव कराने का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सीट इसलिए खाली कराई गई है कि जो सीएम हेमंत सोरेन हैं, जब उनकी गिरफ्तारी की स्थिति होगी तो उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकती हैं। तो वो उनका उसके लिए जो है 6 महीने के अंदर चुनाव होगा और उस सीट पे वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन चूंकि क्लैरिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन संबंधी कोई बात नहीं कही गई है, न ही अभी केवल एक ही बात सामने आई है कि जो स्पीकर हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया, जो सरफराज अहमद विधानसभा के सदस्य थे उनके रेजिग्नेशन को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने ये दिखाया कि 31 दिसंबर से ये सीट रिक्त है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आपात स्थिति होती है और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो नंबर्स तो पर्याप्त है और ऐसे में कोई सरकार गिरने के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो राजनीति में कुछ भी कहना निश्चित नहीं होता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और संभव भी नहीं है। तो जो राजनीतिक हालात होंगे उसके अनुसार कैसे रिएक्ट करेंगे जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है कि जेएमएम, कांग्रेस, माले और आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे रश कर रहे हैं रांची की तरफ कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो एक तत्काल बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में कोई तुरंत फैसला लिया जाए। तो नंबर्स के आंकड़े से जो आंकड़े हैं या नंबर्स के लिहाज से अगर सोचे तो इस सरकार पे कोई खतरा नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है अगर वैसी स्थिति आई कि सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है। तो अगर दिवाकर जी, अगर हम देखें सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलों को लेकर, चुनौती को लेकर, तो क्या लगता है कितनी मुश्किल उनके लिए आने वाले दिनों में हो सकती है? देखिए, हेमंत सोरेन काफ़ी सक्रिय हैं और जेएमएम की जो कमान है वो हेमंत सोरेन के कंधों पर ही है, उनके हाथों में ही है। तमाम जेएमएम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको अगर एक्टिवली कोई प्ले करता है वो हेमंत सोरेन है। जब झारखंड में जो जेएमएम सुप्रीमो थे शिबू सोरेन, जब भी उन पर इस तरह के संकट आए, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल में गए, तो या तो उनके बड़े बेटे जिनका निधन हो चुका है दुर्गा सोरेन सामने आते थे, या उसके बाद जो है हेमंत सोरेन काफ़ी सक्रिय रहे और हेमंत सोरेन बड़े ही सूझबूझ से सरकार भी चला रहे हैं और पूरी पार्टी की बागडोर भी संभाले हुए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्योंकि जेएमएम में सबसे ज़्यादा सक्रिय हेमंत सोरेन है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो जरूर जेएमएम के लिए मुश्किलों का सबब होगा। हालांकि जेएमएम में तमाम जो संभावनाएं हैं, तमाम जो आशंकाएं हैं, उनको देखते हुए जेएमएम ने पूरी तैयारी की है। उनके कार्यकर्ता लगातार विभिन्न क्षेत्रों से रांची उतरने शुरू हो गए हैं।
और जो उनके विधायक भी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी आपात स्थिति से बिल्कुल दिवाकर जी, यानी प्लान बी पर पहले से जो काम किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो उसमें क्या अगला कदम होगा, इसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है, खासतौर पर जेएमएम की तरफ से। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ शंकर आनंद ही बने हुए हैं। शंकर, अगर इस ऐसे मामलों में अगर हम देखें, क्योंकि ऐसे और भी पहले मामले सामने आ चुके हैं जब ईडी ने समन भेजा हो, पूछताछ की हो, तो कानून के हिसाब से अगर देखें तो क्या लगता है आगे क्या कदम ईडी की तरफ से उठाए जा सकते हैं, या सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर ईडी के इतिहास की अगर बात करें तो आज तक ये सबसे ज्यादा जो सम्मन जो भेजे गए हैं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए हैं। अब तक 10 बार का जो सम्मन है वो पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया। इससे पहले ईडी के इतिहास में अभी तक किसी भी अन्य आरोपी को इतने बार सम्मन नहीं भेजे गए हैं। हालांकि अगर इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में जो पूछताछ की प्रक्रिया करनी थी वो बहुत पहले भी आराम से किया जा सकता था। पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान में तमाम सवालों का जवाब आसानी से दिया जा सकता था। और अगर इस मामले में शायद अगर मुख्यमंत्री पहले सवालों का जवाब दे दिए होते तो शायद ये मामला यहां तक नहीं आता कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री को तलाशा जा रहा है, अलग अलग लोकेशन पर यहां पर तलाशा जा रहा है, और जिस तरह से बाकायदा ईडी की टीम उनको तलाश रही है, और जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, तो कहा जा सकता है कि ये मामला अपने आप में बेहद संवेदनशील हो चुका है। लेकिन अब आगे क्या होगा, अगर इस तमाम मामलों पे अगर बात करें तो निश्चित तौर पे इस मामले पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, तो ये आपको इस एक इनपुट पे समझा जा सकता है कि झारखंड से कुछ जांच अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं, और खास तौर पर जो इस मामले के मुख्य तफ्तीश करता है, मुख्य जांच करता है, उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। तो ये दिल्ली आने का मकसद एक साफ होता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा अगर कोई प्रक्रिया, अगर बड़ा एक्शन को लेना हो तो उनका हस्ताक्षर लेना जरूरी है, क्योंकि ये मामला दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि ये मामला राजधानी ये मामला जो है रांची में रजिस्टर्ड है। तो रांची के जोन के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो गिरफ्तारी दिल्ली में नहीं की जा सकती है, या अगर गिरफ्तारी अगर कोई फरार होता, भगोड़ा होता, तभी उसी हालत में गिरफ्तारी होती है। यहां पर मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कोर्ट में कह सकते हैं कि वो जन नेता हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई तो इस गिरफ्तारी पर उनकी स्टेटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन अगर आयोग यहाँ पे आया है तो उस आयोग की जो बिल्कुल, यानी कुछ बड़े संकेत हैं शंकर, और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी। ओम प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, जैसे कि पता चल रहा है कि ईडी की जो टीम है वो रांची से दिल्ली पहुंची हुई है, और खबर ये भी है कि चार्टर्ड प्लेन अभी लैंड नहीं किया है रांची में, तो यानी हो सकता है कि सीएम जो है वो दिल्ली में ही हो, पूछताछ भी शुरू हो जाएगी कुछ देर बाद। जी बिल्कुल, जो जानकारी है उसके अनुसार जो ईडी की टीम है वो दिल्ली सुबह से ही पहुंची हुई थी, और आज सुबह अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री के संभावित जहां पर मुख्यमंत्री ठहरे हुए थे उन तमाम जगहों पर ईडी की टीम मौजूद थी। उनकी तलाश भी जो है वहां पर न मिलने के बाद जो ईडी के द्वारा जो है उनकी तलाश भी की जा रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री का लोकेशन ट्रेस आउट हुआ है, हालांकि वो रांची नहीं है, दिल्ली या फिर उसके आसपास के इलाकों में होने की उम्मीद जो है, आशंका जो है ऐसी जताई जा रही है। अब देखना होगा कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा उनसे पूछताछ कब से शुरू हो पाती है, इंतजार होगा कि क्या कुछ अगला कदम होता है और क्या अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।